सबको राम राम। दक्षिणी राजस्थान के अंदर मदन दिलावर के बयान को बहाना बना के नई जो राष्ट्र विरोधी सनातन संस्कृति के विरोधी जो हमारा सनातन समाज है, जनजाति समाज है, उस समाज को टारगेट करके राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में ले जाकर बिठाने का जो प्रयास कर रही है नई पार्टी, उस पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने अभी मदन दिलावर के खिलाफ ज्ञापन दिया है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, आपसे कोई युवा बरगला करके उसको भ्रमित करके दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, आपसे कोई भ्रमित होने वाले नहीं है। कुछ लोग जो भ्रमित हो रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं, वो लोग चरसों से जुड़े हुए लोग हैं। चरसों के जो संगठन चल रहे हैं विभिन्न, उनमें काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। नई विचारधारा की जो पार्टी अभी आई है, जो राष्ट्र विरोधी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता कुछ भ्रमित कार्यकर्ता हैं। ये लोग पहले से ही चर्च के एजेंडे पे काम कर रहे थे। ये सारे लोग भटके हुए लोग हैं। और आदिवासियों की बात करूं तो जो 2011 की जनगणना हुई थी भारत सरकार के द्वारा, उसमें भी 96% लोगों ने हिंदू लिखाया था और 4% लोग जो चर्चों से जुड़े हुए हैं, जो ईसाई बन गए हैं या अन्य धर्म में चले गए हैं, ऐसे लोगों ने 4% लोगों ने उस समय दूसरे धर्मों में लिखाया था। ये है उन्हीं में से लोग हैं। ये जो आदिवासी हिंदू नहीं है कह रहे हैं, ये ऐसी लोग हैं, इसी प्रकार के लोग हैं, उसी उपज के लोग हैं, उसी दिमाग के लोग हैं। और ये सारे के सारे लोग क्षेत्र को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं। हम आदिवासी मूल हिंदू है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी कहा गया है कि सिख, बौद्ध, जैन और आदिवासी जो हिंदू आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, वो सभी हिंदू है। आदिवासी भी हिंदू है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा ये कहती है। परंतु उसमें एक सभी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 29 में एक परंतु दिया गया है। परंतु भारत की जनजातियों पर हिंदू विवाह अधिनियम डायरेक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी विशिष्ट परंपराएं हैं, उनके रीति रिवाज है, पूजा पद्धति है, उसके लोप होने का खतरा है। इसलिए समय समय पर भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी, तब सीधा जनजातियों के ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होगा। ये उसमें कहा गया है। भारत के अंदर जितनी भी सरकारें रही, उन सरकारों ने कभी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, कभी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा के ईसाई मिशनरी अभी कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो सरकार से भी निवेदन है, जो बड़े बड़े संगठन हैं, हिंदू संगठन है, सनातन संस्कृति को बचाने वाले संगठन हैं, भारत को बचाने वाले संगठन हैं, हिंदू समाज को एक करने वाले संगठन हैं, उन संगठनों से भी निवेदन है मेरा, इस प्रकार की जातियों में बांटने वाली जो ताकतें लगी हुई है, इससे सावधान रहें। और ये कुछ संविधान की कमजोरी है, इसको भी सुधारा जाए। और हम सनातन धर्म के रक्षक हैं, हम हनुमान जी के वंशज हैं, हम गौरी को पूजने वाले लोग हैं, हम भैरू बाबा की पूजा करने वाले लोग हैं, हम बेणेश्वर को अपना तीर्थ मानते हैं, हम इधर माउंट आबू में अस्थियाँ विसर्जन करते हैं, कोराड़ा तरफ इधर गुण बाखरी महादेव जी में हमारा अस्थियों का विसर्जन होता है। इस प्रकार से सभी का अलग अलग स्थान है और इस प्रकार के लोगों से सभी सावधान रहें। और इस प्रकार के लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है। ये देश को बांटने वाली ताकतें हैं, देश को बांटने वाली शक्तियाँ हैं, इनसे सभी सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।